डोंट थिंक बिग, मतलब बड़ा मत सोचो। अब ये बहुत ज़्यादा लोगों को शॉकिंग लगेगा कि क्या बात कर रहा है भाई। सब बुक्स में ये बताया गया है कि आपको बड़ा सोचना है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एनीथिंग बिग। कि अगर आप बड़ा सोच नहीं सकते तो आप बड़ा कर नहीं सकते, लेकिन सिर्फ सोचने से भी आप बड़ा नहीं कर सकते, ये मुझे लगता है। और ये क्लियर हुआ मेरे को इस अमेजिंग बुक को पढ़ते पढ़ते, जो है ईगो इज़ द एनिमी। अभी भी मैं इसको पढ़ रहा हूँ, बट इसके पहले चैप्टर में ये बताया गया कि जो बहुत ज़्यादा थिंक बिग वाली अप्रोच है ना, हम उसे गलत तरीके से लेते हैं। हम बड़ा सोचना चाहिए, बड़े गोल्स रखने चाहिए, लेकिन आपकी जो अप्रोच है उसकी तरफ वो थोड़ी सी गलत है। वो सही अप्रोच क्या है वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना एंड तक। तो इसमें हम ये बताएंगे कि थिंक बिग को कैसे ढंग से करना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। तो ईगो इज़ द एनिमी में रियान हॉलिडे पहले चैप्टर में, बिल्कुल जिस चैप्टर का नाम है टॉक टॉक टॉक, वो ये बताते हैं कि कैसे अगर आप बार बार अपने आप को कहानी सुना रहे हो, अपनी ही सक्सेस की कहानी सुना रहे हो और आपकी जो गोल है उसको याद कर रहे हो, तो आपका जो माइंड है उसको ये लगेगा कि ये गोल असली है। देखो, अगर आप ये वाली लाइन पढ़ पा रहे हो कि रिसर्च ने ये बताया है कि जब आप बहुत ज़्यादा अपने गोल को विजुअलाइज करते हो तो आपके माइंड को लगता है कि अगर दिमाग में जो मेरा गोल पूरा हो रहा है तो वही रियलिटी है। बट हमें तो उस गोल को रियलिटी में अचीव करना है या दिमाग में, ये आप अपने आप से पूछो। तो लेट्स से ये आप हो, ठीक है, मेरी ड्राइंग के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है, ये आप हो और आपका कुछ गोल है और आप दिन रात उसके बारे में सोचते रहते हो कि ये गोल मेरा अचीव हो जाएगा, ये गोल मेरा अचीव हो जाएगा, तो मैं ये कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा। लेकिन उससे क्या हो रहा है, अपने माइंड के लेवल पे, कहीं पे अपने माइंड के लेवल पे तो आप उस गोल तक पहुँच रहे हो, बट रियलिटी में आप कुछ वैसा काम नहीं कर रहे जहाँ पे आप वहाँ तक पहुँच सको। मतलब इन रियलिटी आप कोई एक्शन ले ही नहीं रहे हो। तो रियान ऑलरेडी ये कहते हैं कि बार बार जब हमें एक गोल को अचीव करना पड़ता है तो उसका सबसे आसान रास्ता ये है कि हम अपने प्रोसेस पे फोकस रहें। ऑफ कोर्स वो कहानी ज़रूरी है ताकि वो आपको ये बताए कि ये आपका गोल है, आपको इधर पहुँचना है, यहाँ पे आप पहुँचना चाहते हो। लेकिन सर या मैम, अगर आप दिन रात उसके बारे में सिर्फ सोचते ही रहोगे और वो एक्शन वाले रास्ते पे ज़्यादा ध्यान नहीं दोगे, तो आप चाहे कितना भी सोच लो, कितने भी लेवल का सोच लो, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। ओके, तो ये वो बताना चाहते हैं कि माइंड के लेवल पर, मतलब कि आपके माइंड के लेवल पर तो आपने वो सब अचीव कर लिया, लेकिन रियलिटी में वो आप अचीव नहीं कर पाए। और इससे क्या होता है कि अगर हम माइंड में बार बार वो बोलते रहते हैं और एक्शन नहीं लेते और हमें लगता है कि नहीं हम तो कर लेंगे, तो उससे एक चीज़ बढ़ती है जो होती है आपका ईगो। और ये एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, जो मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा था कि अगर आपका ईगो जितना बड़ा होगा उतनी ही इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी आपकी नॉलेज। अगर आपका ईगो बहुत ज़्यादा है तो आपकी नॉलेज उतनी ज़्यादा कम होती जाएगी, मतलब उतना ही ज़्यादा आपका जो प्रोग्रेस का रास्ता है उसको आप भूल जाओगे। इसका एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। तो ये कहानी जो है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, वो है एक राइटर की। तो वो राइटर के साथ पता है क्या हुआ था, उनको एक बुक लिखनी थी बहुत अच्छी सी। उनका मन था कि यार वो बहुत अच्छी बुक लिखें, कि वो अपना ज़्यादातर जो टाइम है वो और सोशल मीडिया पे स्पेंड करती, बट वो कभी भी उस बुक को नहीं लिखती थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने कितना भी सोच लिया, कितना भी कर लिया, बट रियलिटी में वो जो बुक थी वो उनकी पूरी नहीं हो सकी। और यही रियान हॉलिडे बताते हैं कि अगर आप कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हो और आप उसके बिल्कुल बिगिनिंग में हो, तो ऐसे में आप दो ही काम कर सकते हो। या तो आप उससे हो जाओगे बहुत ही ज़्यादा नर्वस, या फिर एक और होगा, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे। चाहे आप नर्वस हो, चाहे आप एक्साइटेड हो, दोनों में ही आपका जो ध्यान है वो आपके जो काम है उस पर बिल्कुल नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने आपको बताई थी ना कि ये जो यार हम लोग काम पे तो बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाते, उसका जो सलूशन है वो इन 4 पेपर्स में मैं आपको देने वाला हूँ। मतलब ये छोटा सा फ्रेमवर्क है, ये बुक में नहीं है, ठीक है। मेरी राइटिंग के लिए अभी कह रहा हूँ, फिर से सॉरी बोल रहा हूँ लेकिन ये मैंने खुद अपने लिए डिज़ाइन किया है और आई थिंक उससे आपको भी कुछ हेल्प मिल सके। तो पहला स्टेप, ये बहुत अच्छा क्योट भी है, वैसे थोड़ा सा इसमें एक चीज़ ऐड कर दी है। तो जो पहला स्टेप है वो बहुत सिंपल सा है, वो है ऑफ कोर्स थिंक बिग। ठीक है, तुम कहोगे यार तुमने तो कहा था कि थिंक बिग के काम पे ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, अब देखो आगे कैसे हम चीज़ को बदलेंगे। पहला है थिंक बिग, दूसरा स्टार्ट स्मॉल,
आई होप आपने क्योट सुना होगा, अगर सुना है तो यस लिखो कमेंट में। तीसरा स्टेप जो है एक्ट नाउ। और जो फोर्थ है ये पूरे को चेंज कर देगा, ये है स्टे ग्राउंडेड एंड फोकस ऑन द प्रोसेस। ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है कि अगर आप थिंक बिग कर रहे हो तो, और आप स्टार्ट स्मॉल कर रहे हो, एक्ट नाउ कर रहे हो, तो इस वाले को ध्यान में रखना है कि हमें प्रोसेस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपना ध्यान देना है। कुछ जितना ज़्यादा हम प्रोसेस पे ध्यान देते जाएंगे, आई थिंक ये जो भी आपका थिंक बिग वाली चीज़ है ये ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगी। तो ये जितनी भी आज मैंने आपको बातें बताई हैं, ये बताई हैं इस बहुत ही अमेजिंग बुक से जिसका नाम है ईगो इज़ द एनिमी। और ईगो इज़ द एनिमी में भी जो फर्स्ट चैप्टर है उससे मैंने आपको ज़्यादातर बातें बताई हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म होती है। मैंने ना ये नया फॉर्मेट ट्राई करा था लिखने का, मुझे पता राइटिंग ठीक नहीं थी, अभी ड्राइंग भी ठीक करनी है थोड़ी और, बस वो समय के साथ इंप्रूव होता रहेगा धीरे धीरे टाइम के साथ। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। आपको क्या लगता है कि आप इससे एग्री करते हो रियान हॉलीडे की बात से? शुरुआत में बिल्कुल नहीं करा था, बट धीरे धीरे जब हम समझते गए तो मेरे को लगा यार शायद सही बोल रहे हैं। ठीक है, कमेंट में बताना आपको क्या अच्छा लगा, लाइक करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।